सकेगा, ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना शेयर। आज आके इसके पास एक ही रास्ता है कि ये फिल्म बनाए और फिल्म सुपरहिट हो जाए। वाह। अंसारी साहब लगाए ना पैसे, आपने भी मेट्रक की बत्ती के मगर लगाया हुआ है। अब्बू पैसे नहीं लगाते, बस दबका ही लगाते हैं। पता नहीं कब लगाएंगे ये पैसे। और मैं 1000 मर्तबा पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। ये कुछ चजदी स्टोरी तो हमें सुनाए। ना अंसारी ना, स्टोरी तो अब मैं तब भी सुनाऊंगा जब तुम पूरी टोटल प्रोडक्शन का पैसा मेरे अकाउंट में मुंतकिल करोगे। ले मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਵਰਨਾ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਿਆ। हीरा साहब, आप भी कमाल बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा सोच समझ कर बात करें। वो बगैर कहानी सुने कैसे आपके हवाले सारा बजट कर दें? तो और क्या हीरा जी, सुना देना कहानी। ओ माय गॉड, एक प्यार भरा जुमला हीरे को मिट्टी कर देता है। लो जी फिर सुने जरा कहानी। वाह। हीरा जी सबसे पहले मेरा रोल बताएं, बाकी आप बाद में तय कर लेना। क्यों अंसारी साहब? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। लो जी, कहानी एक फिल्म डायरेक्टर की जिंदगी पे बेस करती है। एक फिल्म डायरेक्टर अपने फिल्म की मेकिंग के लिए एक प्रोड्यूसर के पीछे पीछे लगा हुआ है। उसको हजारों आइडियाज और हजारों स्टोरियां सुना चुका है और कुछ बन भी चुकी हैं, लेकिन प्रोड्यूसर की कमीनी तबीयत होने की वजह से वो सारी स्टोरियां, सारी फिल्में डब्बों में बंद हैं। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਸੱਚੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। डायरेक्टर ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। हाय हाय, सो सैड। हीरा जी, इस कहानी में मेरा क्या किरदार है? गुड़िया, तुम्हारा किरदार डायरेक्टर की महबूबा का है, जो डायरेक्टर के हिट ना होने की वजह से उससे दूर हो गई थी। जब डायरेक्टर हिट हो चुका है तो वो महबूबा उसकी वापस उससे अटैच होना चाहती है। ओहो हीरा जी, ये तो मनफी किरदार है, मैं नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटा जी, यहाँ तक आपका किरदार मनफी है, आगे से मैंने इसे पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। हीरोइन ये सोचती है कि ये जो डायरेक्टर है ये मुझसे इतना मुतनफर क्यों हुआ है, ये इतना रिवेंजफुल क्यों हुआ है। उसके जहन में आता है कि ये जो प्रोड्यूसर है इसने इस डायरेक्टर को मुझसे मुतनफर कर दिया है। हीरोइन पहुंचती है प्रोड्यूसर के दफ्तर में। प्रोड्यूसर जो है वो निकल के घर की तरफ जाने लगा है। हीरोइन अपने बैग में से पिस्टल निकाल के उसे फायरिंग कर देती है। टिशन टिशन टिशन। मुबारक मुबारक मुबारक। ओ भाई, कैसे लोग हो यार, क्या बात कर रहे हो? प्रोड्यूसर को गोली लगने की बात हो रही है और उस पर मुबारकबादें दे रहे हो। अली साहब, फिल्म इंडस्ट्री ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। वैसे बुरा ना मनाइएगा हीरा साहब, मेरे ख्याल में ये कहानी फ्लॉप है। फ्लॉप 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 फ्लॉप, डब्बा रह गई। फ्लॉप, मारे गए डब्बा। बेटा आओ पुत्र, ठहर जाओ एक मिनट। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਬਾ। ओ बेटा, मीडिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ स्टोरी पेश कर देता है। लो जी, अली मुमताज साहब करंट इशू पे स्टोरी सुनिए। जी जी। हाय हाय हाय, फिल्म का टाइटल होगा टैक्सां दा मारे। फिल्म के स्टार्ट में एक सूटेड बूटेड शख्स जो तैयार होके घर से निकलता है, लेकिन जो ही अपनी बाइक को आके किके मारता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। हाय 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 हाय, पता चलता है पेट्रोल खत्म हो गया। वो मोटरसाइकिल को रेड़ने लगता है कि पीछे से उसकी वालदा की आवाज आती है, जमशेद बेटा, पुत्र बिजली के बिल की आज आखिरी तारीख है। जमशेद माँ की बात सुन के अपने जहन में ये फैसला करता है कि ये आखिरी बिल है।
जो मैंने वापडा को देना है। अब इस घर में सिर्फ सोलर आएगा, सोलर। यही सोचते हुए वो मोटरसाइकिल घसीटते घसीटते जा रहा है कि नुक्कर वाले घर से हीरोइन बरामद होती है। वो दुकान से सौदा लेने के लिए जा रही है, उसी दुकान से जिस दुकान का मालिक उसे ताड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि वो भी हीरोइन का उम्मीदवार है। ये किरदार अंसारी कर रहा है। हीरो हीरोइन के करीब पहुंचकर उसे आहिस्ता से कहता है कि त्यारी फड़ लै रज्जो, हुण साडे दिन बदलने वाले ने। ए बजट अवाम दोस्त बजट होएगा और साडे लिए बड़ियां खुशखबरियां लेके आएगा। अब सैलरी क्लास की मौजें लग जाएंगी। ये कह के ख्यालों में गुम हो जाता है और हीरोइन के साथ उसका गाना होता है। गाना खत्म होता है, कट करके दिखाते हैं कि उसने अखबार पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल की कीमत 5 रुपए बढ़ गई। हीरो गुस्से से अखबार परे फेंकता है और तेज तेज मार्केट की तरफ रवाना होता है। एक सोलर की दुकान पे जाके कहता है, ले फाड़े पैसे ते मेरे घर च आके सोलर ला दे। दुकानदार पहले हंसता है जनाब 18% सेल्स टैक्स लग गया है सोलर पे। अब इस रकम से काम नहीं चलेगा, रकम का मजीद बंदोबस्त करो। हीरो की शुगर लो हो गई। वो जल्दी से साथ वाली दुकान पे जाके बिस्कुट खरीदता है तो पता चलता है कि बिस्कुटों पे भी टैक्स लग गया। करंट इशू। हीरो दिल पे हाथ रख के दुकान से बाहर निकलता है। गली में एक बच्चा खड़ा बिस्कुट खा रहा है। हीरो उसके हाथ से बिस्कुट छीन के खाता है। अपनी शुगर लेवल करके हीरोइन के घर की तरफ भागता है। जब हीरोइन के घर पहुंचता है तो दुकानदार बारात लेके हीरोइन के घर पहुंच चुका है। नहीं बता तो रहे हैं हीरा साहब, नहीं क्या? हीरो फकीर का भेष बदल के दुल्हन के पास पहुंचता है और कहता है, रज्जो इतनी बेवफाई। रज्जो कहती है, जमशेद तुम तनख्वाहदार हो, तुम पर से एक टैक्स हटेगा तो 10 टैक्स और लग जाएंगे, इसलिए मैंने परचून वाले से ही शादी कर ली। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी। आप में से फिल्म साज अंसारी साहब कौन है? मैं हूं जनाब, क्या हुक्म है? आई एम सॉरी सर, मैं इनकम टैक्स की तरफ से आया हूँ आपको गिरफ्तार करने के लिए। ओ भाई ठहरो ठहरो ठहरो, क्यों गिरफ्तार करने के लिए आए हो? सर ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने पिछले 4 साल से टैक्स नहीं दिया। पुलिस पुलिस पुलिस